दोस्तों इस वीडियो में आज अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करेंगे और साथ में अदानी ग्रुप को डिस्कस करने वाले। अदानी विल्मा लिमिटेड में आज हमने 5% का अपर सर्किट देखा, लेकिन क्या ये अपर सर्किट और चलने वाला है या फिर भारी गिरावट होने वाली है? क्या फिर से लोअर सर्किट लगेगा? दूसरी तरफ अदानी पावर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिली है अदानी ग्रुप को, या आप समझ सकते हो कि काफ़ी दिन के बाद एक खुशखबरी आई है। क्या है वो खुशखबरी, उसको जानेंगे। लेकिन अदानी ग्रुप के लिए 4 बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या क्या है वो मुसीबत, उसको जानेंगे। और क्या आने वाले समय में ये गिरावट का दौर है और ये लंबा चलने वाला है? क्या लोगों को भारी लॉस होगा या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे की क्या संभावना बन रही है अदानी ग्रुप की और क्या इन्वेस्टर को इस समय करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक 439 पर क्लोजिंग दी है 5% के अपर सर्किट के साथ में। और यहाँ पे देख सकते हो तो सुबह सुबह अदानी विल्मा लिमिटेड के लिए एक बैड न्यूज निकल कर है कि हिमाचल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हिमाचल में अदानी विल्मा लिमिटेड के वेयर हाउस के ऊपर रेड डाली गई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मामला तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके बाद में देखें तो क्लेरिफिकेशन आ गया है कि जिस तरह से जो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि जीएसटी में कुछ प्रॉब्लम है, जीएसटी नहीं भरी गई है, लेकिन यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया कि एक रूटीन चेकअप था हमारी तरफ से, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई इरेगुलेशन नहीं हुआ है, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है और जो हम जीएसटी वो समय पे पेड कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने सारे के सारे आरोपों को नकारा, जिससे उनका कहना है कि सिर्फ एक रूटीन चेकअप था और उसने हमने जो डॉक्यूमेंट हमारे से मांगे हमने सारे वो डॉक्यूमेंट दे दिए। तो इस वजह से देखें तो मामला थोड़ा सा शांत पड़ा। उसके बाद में अपर सर्किट यहाँ पे नहीं खुला। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए एक बैड न्यूज और निकल के आ रही है। नॉर्वे वेल्थ फंड ने अपनी टोटल जो भी होल्डिंग थी वो सारी अदानी ग्रुप से क्लियर कर लिया। उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उनके अदानी ग्रुप के जो शेयर उन्होंने खरीदे वो सारे के सारे उन्होंने बेच दिए। नॉर्वे फंड की तरफ से बयान दिया गया कि वो पिछले कई सालों से लगातार अदानी ग्रुप में निवेश कर रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से अब रिसेंटली जो गतिविधियां शुरू हुई है, कुछ प्रॉब्लम निकल कर आई, उसके बाद में इस रिस्क को देखते हुए हमने यहाँ पे अपना निवेश यहाँ पे निकाल दिया है। फिलहाल हमारा अदानी ग्रुप में कोई भी एक्सपोजर नहीं है। नॉर्वे फंड की बात करें तो ये अदानी ग्रीन के अंदर इनकी जो टोटल जो इनकी होल्डिंग थी वो करीब $52.7 मिलियन की थी। और इसके अलावा अगर देखें तो अदानी टोटल गैस में उनके करीब $83.6 मिलियन के उन्होंने निवेश किया हुआ था। तो ये आप समझ सकते हो कि इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने $63.4 मिलियन का निवेश किया हुआ था, लेकिन अब उन्होंने वो सारा का सारा जो अपना निवेश था वो बेच दिया है। तो गिरावट की ये भी एक बड़ी वजह होती है जब कोई बड़े फंड हाउस बहुत ही भारी मात्रा में जब शेयर बेचते हैं बल्क डील के माध्यम से, तब वहाँ पे लगातार लोअर सर्किट लग सकते हैं। अब अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 172 पर आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा। एक समय ये स्टॉक 400 के ऊपर था, अब आप देख सकते हो कि बहुत नीचे आ चुका है। वैसे इसकी शुरुआत 28 से हुई थी कोविड काल में, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई है अदानी पावर के लिए। अदानी पावर को आप देखें तो एनसीएलटी की तरफ से जो 6 इनकी सब्सिडीज कंपनी के मर्जर का जो अप्रूव था वो मिल चुका है। तो एनसीएलटी ने वो नोट दे दिया है इनका अमलागमेशन के लिए। तो यहाँ पे एक राहत भरी खबर निकल कर आई है कि अदानी पावर की जितनी पावर सेक्टर की सब्सिडीज कंपनी है उनका मर्जर को अब यहाँ पे एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है, जिसमें आप देख सकते हो अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी पावर राजस्थान, इसके अलावा उडुपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, रायपुर एनर्जी, इसके अलावा रायगढ़ एनर्जी जनरेशन और अदानी पावर मुंद्रा। और ये सारी की सारी कंपनियां अब अदानी पावर का हिस्सा बनेगी। इनका मर्जर अब यहाँ पे एनसीएलटी ने अप्रूव कर लिया है। यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए एक और बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। इनके ईएसजी स्कोर के अंदर भी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। और रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्कोर को हमने निम्न से लेके कमजोर कर दिया है, यानी एक देखें तो इनकी जो रेटिंग है उसको कमजोर पे लगा के रख दिया है। और आप देखें इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी की जो रेटिंग है उसको भी यहाँ पे कमजोर कर दिया गया है। साथ में रेटिंग एजेंसी का कहना है कि हम इसके ऊपर निगरानी रखेंगे, आगे की जो भी गतिविधि है उसके हिसाब से स्कोर को क्या बढ़ाना घटाना वो हमारे अलर्ट पे है और हम उसको हिसाब से इसकी रेटिंग में आगे अप डाउन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस समय देख सकते हो कि जो रेटिंग है वो डाउन हो चुकी है और इसका भी असर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम इनको लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अदानी इंटरप्राइजेस की भी बात करें तो जो उसकी रेटिंग थी ईएसजी रेटिंग, उसको न्यूट्रल से अब निगेटिव कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक के बाद एक अदानी ग्रुप को काफ़ी बड़े झटके लग रहे।
दूसरे एक बड़ा झटका और लगा है अदानी ग्रुप को। यहाँ पे देख सकते हो टोटल एनर्जीज जिसने बहुत सारा निवेश किया हुआ है अदानी ग्रुप के साथ में, बहुत सारी उनकी पार्टनरशिप है। उसके सीईओ पैट्रिक पियोने ने कहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जिस तरह से हिंडनबर्ग की तरफ से जो आरोप लगाए गए, वो आरोप के बारे में अदानी ग्रुप की तरफ से कोई क्लियरिटी जो हमें नहीं मिलेगी तब तक ये जो हमारा जो नया हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है उसको हमने रोक दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जून 2022 में इस डील का ऐलान हुआ था, लेकिन अब इस डील को इन्होंने रोक दिया एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फ्रांस की जो कंपनी है टोटल एनर्जी, जो काफ़ी ज़्यादा निवेश कर चुके हैं अदानी ग्रुप के काफ़ी कंपनियों में, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, $50 अरब का निवेश उन्होंने किया था, लेकिन इसको वो भी होल्ड पे रख दिया है। यहाँ पे देखो तो बीते साल ही जून महीने में ये जो बिजनेस टाइप होता है इनके तहत ये 25% की हिस्सेदारी ली थी यहाँ पे टोटल एनर्जी ने इस निवेश के अंदर किया था। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो एक ग्रीन हाइड्रोजन का जो बहुत बड़ा एक मिशन था और ये 2030 तक के लिए इसमें करीब $50 अरब के इन्वेस्टमेंट के लिए निवेश करके करीब इसमें आप देख सकते हो कि करीब 1 मिलियन टन ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी फिलहाल ये देखें तो ये इस समय खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़े हिस्सेदार है टोटल ग्रीन एनर्जी, और वो इस समय कह रहे हैं कि जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा हम निवेश नहीं करेंगे। उन्होंने इस मामले को एक बार होल्ड पे रख दिया है और एक तरह से देखें तो ये अदानी ग्रुप के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। दूसरा एक जो झटका लग रहा है वो है MSCI इंडेक्स की तरफ से, जहाँ पे देख सकते हो कि जब से ये शेयरों के अंदर गिरावट शुरू हुई, MSCI ने इनके जो आप देख सकते हो कि जो सिक्योरिटीज़ थे उन सिक्योरिटीज़ से उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, और ये रिपोर्ट के बाद में उन्होंने कहा है कि इस समय अगर आप देखें तो हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, और फिलहाल अगर आप देखें तो इंडेक्स के अंदर हिस्सा बने हुए हैं MSCI के। लेकिन आगे जिस तरह से जानकारी में कुछ डेवलपमेंट होगा उसके बाद में हम डिसीजन लेके हो सकता है कि आने वाले समय कुछ सख्त कदम उठाया जा सके, इस इंडेक्स से उनको बाहर भी निकाला जा सकता है कंपनियों को। तो जो होगा वो अपडेट उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के अभी हमारे फिलहाल हमारी नज़र में है और हम इसको आगे के लिए देख रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो कुल मिला के हो सकता है कि आने वाले समय MSCI इंडेक्स से भी बाहर हो जाए अदानी ग्रुप की कंपनियाँ, तो बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग शुरू हो सकती है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है और ऐसे में आने वाले समय में शेयरों में गिरावट की संभावना और बन रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुसीबत का वक्त आता है तो हर तरफ की मुसीबत एक साथ घेर लेती है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर से धीरे धीरे रास्ते निकलते दिखाई देंगे। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी ग्रुप का कारोबार तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, और फिलहाल अगर आप देखें तो जितना उन्होंने कर्ज लिया उससे कई ज़्यादा उनके पास एसेट है। ऐसे में जो आप देखें तो ज़मीनी हकीकत तो यह है कि कंपनी का कारोबार में कोई इस समय असर होने वाला नहीं है। ये एक तरह से माहौल एक बार बना हुआ है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सेटलमेंट होगा तो फिर से निवेश आना शुरू भी होगा और कारोबार भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठ के आ रहे हैं कि एक रिपोर्ट के ऊपर इतनी भारी गिरावट क्यों हो रही है। तो एक्चुअल में अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी। यानी आप देख सकते हो कोविड काल में ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़े, कई गुना बढ़े, और ऐसे में जब भारी तेजी बनती है और लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो लगातार सेल करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में हैवी सेलिंग की वजह से स्टॉक नीचे आता है। तो ये जो सिचुएशन बनी है उसकी वजह वही है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को तेजी मिली। जैसे कि उदाहरण के लिए आप सिर्फ अदानी पावर को ले लेते हैं, 28 का जो स्टॉक था वो 400 तक चला गया। काफ़ी लोग हैं जो निचले लेवल से खरीदारी किए हुए, तो ऐसे में लोग तो अब बेचेंगे ही। इसी वजह से यहाँ पे गिरावट जारी है, लेकिन जल्दी ही थोड़ा सा मामला शांत होगा, इसके बाद में रिकवरी शुरू होगी। लेकिन ये आप समझ सकते हो कि एक जो तेजी का दौर जबरदस्त था वो अब थम चुका है, इतनी भारी तेजी अब होगी नहीं, लेकिन एक स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा, फिर उसके बाद में ही नई पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।